श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंश 15वां अध्याय। श्री कृष्ण की लीला, काल यवन का विनाश और जरासंध का पराभव। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे जरासंध और उसके सहयोगी द्वारका पर आक्रमण की योजना बना रहे थे और इस षड्यंत्र में सबसे बड़ा खतरा था काल यवन, जिसे वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी सामान्य योद्धा नहीं मार सकता था। अब प्रश्न यह था कि यदि कोई भी योद्धा काल यवन को नहीं मार सकता तो कृष्ण इस समस्या को कैसे हल करेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण ने अपनी अनोखी लीला से न केवल काल यमन का अंत किया बल्कि जरासंध को भी बार बार पराजित करके उनके अभिमान को चूर कर दिया। जब काल यवन को पता चला कि श्री कृष्ण ही उसके मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है तो उसने सीधे द्वारका पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। उसने अपनी विशाल सेना के साथ द्वारका की ओर कूच किया। काल यवन को विश्वास था कि श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में उसका सामना करेंगे, लेकिन जब वह द्वारका पहुंचा तो उसे दृश्य दिखा उसे उसने चौंका दिया। श्री कृष्ण ने ना तो अपनी सेना लेकर आए, ना ही द्वारका के द्वार बंद किए, बल्कि श्री कृष्ण ने एक अलग ही रास्ता अपनाया। वे अकेले काल यवन की ओर बढ़े और फिर अचानक युद्ध भूमि से भागने लगे। तो जब काल यवन ने देखा कि श्री कृष्ण युद्ध के बिना भाग रहे हैं तो वह अट्टहास करने लगा। तो यह है द्वारका का वीर योद्धा जो बिना लड़े ही मैदान छोड़कर भाग गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला के पीछे एक गहरी योजना छिपी होती है। श्री कृष्ण उसे एक पहाड़ की गुफा की ओर ले गए। काल यवन भी बिना सोचे समझे उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। जैसे ही काल यवन गुफा के अंदर पहुंचा, वहां एक महान तपस्वी सो रहा था। राजा मुचकुंद एक प्राचीन समय के वीर राजा थे जिन्होंने देवताओं के लिए असुरों से युद्ध किया था। जब उन्होंने इंद्र के लिए असुरों से युद्ध जीता तो देवताओं ने उन्हें एक वरदान दिया कि वे हमारी हजारों वर्ष तक अटूट नींद से सो सकेंगे। लेकिन इस नींद की एक शर्त थी कि जो भी उन्हें बिना कारण जगाएगा वह उनके क्रोध की अग्नि से भस्म हो जाएगा। अब श्री कृष्ण इस गुफा में काल यवन को इसलिए लाया था ताकि वह राजा मुनचुंद को जगाए। जैसे ही काल यवन ने गुफा में प्रवेश किया, उसने कृष्ण को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण अचानक अंधेरे में ओझल हो गए। काल यवन ने देखा कि एक व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा है। उसे लगा कि यह श्री कृष्ण ही है। उसने बिना सोचे समझे राजा मुनचुंद को पैर से लात मारकर गिरा दिया। जैसे ही राजा मुनचुंद ने अपनी आंखें खोली, वह दृष्टि मात्र से काल यवन वहीं बस हो गया। काल यवन के नष्ट होने के बाद अब जरासंध की बारी थी। जरासंध ने अपनी विशाल सेना के द्वारा साथ द्वारका को घेर लिया। उसने श्री कृष्ण और बलराम को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन यहाँ भी श्री कृष्ण एक अनोखी योजना बनाई। वे बलराम के साथ युद्ध भूमि से अचानक चले गए और एक पर्वत की ओर भागे। जरासंध उनकी सेना ने उनका पीछा किया। अचानक श्री कृष्ण और बलराम एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए और वहां से कूदकर नीचे चले गए। जब जरासंध और उनकी सेना पर्वत के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि ऊपर कोई नहीं है। उन्हें लगा कि श्री कृष्ण और बलराम पर्वत से गिरकर मर चुके हैं। जरासंध प्रसन्न हो गया
और बिना युद्ध किए मथुरा लौट गया। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि श्री कृष्ण और बलराम पूरी तरह सुरक्षित थे। इस तरह बिना युद्ध किए ही उन्होंने जरासंध को पराजित कर दिया। अब तक श्री कृष्ण समझ चुके थे कि जरासंध अन्य शत्रु और शत्रु बार बार आक्रमण करते रहेंगे, इसलिए उन्होंने भविष्य की एक महत्वपूर्ण योजना बनाई। अब हमें केवल अपने शत्रुओं से लड़ना नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिससे यदुवंश सदा सुरक्षित रहे। इस योजना में द्वारका की रक्षा और एक नए साम्राज्य की स्थापना भी शामिल थी। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि जरासंध को हमेशा के लिए कैसे रोका जाए और कौन होगा वह योद्धा जो इस संकट को समाप्त करेगा। तो क्या श्री कृष्ण ने अब जरासंध का संपूर्ण अंत करने की योजना बना ली थी? अगर हाँ, तो कैसे? इसका उत्तर जानने के लिए अगला अध्याय जरूर सुने। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।